2 मिनट रुकते हैं जेनी के लिए, तो स्टार्ट करेंगे फिर। तुम लोग को ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं पता, रेवेन्यू कैपिटल नहीं पता, शी। कुछ लोग ने तो 11th स्टैंडर्ड में डेप्रिसिएशन करके भी चैप्टर पढ़ा था। जेनी, हेलो। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट फॉलोड। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने अभी तुम लोग को एग्जांपल दिया कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन। अच्छा बच्चों, इंस्टॉलेशन एक बार होता है। एनीथिंग विच इज डन फॉर वन टाइम, तो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन असेट। अगर ये वेजेस असेट हो गया तो ये मशीन में ऐड होना चाहिए। हाँ ना? हाँ ना? बट तुम में से कुछ लोग जो सीए पढ़ रहे हैं, उन लोग ने ये वेजेस को एक्सपेंस करके ट्रीट किया। मतलब उनका अकाउंटिंग बहुत ही कच्चा है, दे आर डूइंग एन एरर। जानबूझ के नहीं कर रहे, गलती से कर रहे हैं। बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट फॉलोड। जो चीज असेट है उसको एक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत गलत है ये। बच्चों समझा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? मतलब जो रूल है उसको फॉलो नहीं किया। कुछ तो नमूने होते हैं जो पर्सनल को रियल करते, रियल को नॉमिनल करते, नॉमिनल को पर्सनल करते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बोला परचेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, कुछ लोगों ने फॉल्स बोल दिया था। ऐसा मिस्टेक होता है कभी कभी। तो दैट इज मिस्टेक, दैट मिस्टेक इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट फॉलो। दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है अमाउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली। अमाउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा बताओ 10 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, बताओ जल्दी फटाफट। 5, 6, 7। 10 करोड़ में कितने जीरो आते हैं? हैं? 8 आते हैं। अच्छा, 100 लैक्स में कितने जीरो आते हैं? आके बच्चा स्मार्ट है यार। बोलो ये कितना रुपीज है? परफेक्ट। वहीं पे जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं ना, तो एग्जाम में समझो ऐसा 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 कुछ दिया रहता है, दिया है 1 लाख रुपया, और हम हमारे नोटबुक में सॉल्यूशन में लिखते टाइम पे लिख देते हैं। क्या बोलते हैं, सही है गलत है? जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, मिस्टेक हुआ। कहां पे मिस्टेक हुआ? एरर एंट्री में मिस्टेक हुआ है या अमाउंट में मिस्टेक हुआ है? अमाउंट में, दैट इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। लोचा हो गया अमाउंट में। ठीक है, कुछ नहीं भाई, रेक्टिफाई कर देंगे। तीसरा है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब ओमिट। तुम लोग को ही देख लो, 12वीं का एग्जाम ही ओमिट कर दिया, मतलब एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड।
स्किप, यस। तुम्हारे साथ होता है? मतलब जब तुम लोग को समझो 20 जर्नल एंट्री दिया है, एक के नीचे एक के नीचे एक, तुम बराबर एंट्री पास करो पास करो पास करो, एक आध एंट्री सरक गया, उंगली सरक गई, खत्म। एक एंट्री स्किप, खा गए तुम, एंट्री का एंट्री स्किप कर दिया। होता है भाई, जानबूझ के नहीं करते, गलती से हो जाता है। एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड, ओमिट कर दिया। तीसरा एरर है कंपेंसेटिंग एरर। तो ट्राई कर सकते हैं, कंपेंसेशन मतलब क्या? कंपेंसेटिंग एरर। ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट नहीं होगा, ओके। क्या बात है, जिम्मेलो, बहुत बढ़िया बिटिया। इसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक्स ऑन बोथ द साइड्स। अच्छा, बोथ साइड मतलब डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, हाँ। ये एक ऐसा टाइप का मिस्टेक है जो दोनों साइड पे इफेक्ट हुआ है, बट दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। रॉन्ग अमाउंट पे टैली होगा, क्या बात है, एकदम परफेक्ट। बेस्ट एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा मशीन है 1 लाख का, ठीक है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज है 5%, बोले डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा? पक्का आदिति 5,000? यस डेफिनेटली 5,000। बट एग्जाम का प्रेशर था, एग्जाम का प्रेशर था, गलती से मैंने 10% ले लिया, 10,000। आउटर कॉलम में 90,000 लिखा, ये 10,000 का दूसरा इफेक्ट, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड 10,000। मेरा फाइनल अकाउंट टैली होगा कि नहीं होगा? यस आयुष, ओमिशन में भी टैली होता है। तुमने एंट्री स्किप कर दिया ना। इधर 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 टैली होगा कि नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। बिकॉज आई हैव गिवन इफेक्ट ऑफ सेम अमाउंट ऑन बोथ द साइड, बट दोनों जगह पे जो इफेक्ट दिया है वो गलत है, कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, बच्चे याद रहेगा। टाइप्स ऑफ एरर्स। ये अंधा कानून है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट फॉलोड। अमाउंट में लोचा है, लोचाई उल्फत हो गया, इधर अमाउंट में। एरर ऑफ ओमिशन, तुझे भुला दिया, तुझे मतलब एंट्री को भुला दिया। मिस्टेक्स ऑन बोथ द साइड, कंपेंसेटिंग एक दूसरे के लिए। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये अपना वर्जन है, याद रखने के लिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब सही है, यस परफेक्ट। जितेंद्र, जो न्यू स्टूडेंट्स है, श्रद्धा, कुछ डाउट इसमें टाइप्स ऑफ एरर्स में? याद रहेगा ये 4 एरर। हाउ टू रिकॉग्नाइज विच टाइप ऑफ एरर? फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल को पर्सनल, कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल। अगर ऐसा कुछ हुआ तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। अमाउंट में मिस्टेक है, एरर ऑफ कमीशन। एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड, स्किप कर दिया, ओमिट कर दिया, ओमिशन। कंपेंसेटिंग एरर का एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा मेरे को बताओ, सेल और परचेज का कोई कनेक्शन है क्या?
खाली दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में आते इतना ही है, बाकी उन दोनों का कोई कनेक्शन है क्या? मतलब सेल और परचेज का क्या कनेक्शन है, यश बता। कोई कनेक्शन नहीं है। सेल मतलब गुड्स जा रहा है, बेच रहे, पैसा आ रहा है। परचेस मतलब माल खरीद रहे, पैसा जा रहा है। बोथ आर ऑपोजिट एक्चुअली। सपोज 1 लाख का परचेस किया और मैंने 1 लाख का सेल किया। गलती से अकाउंटेंट ने परचेस का एंट्री 10,000 किया और उसी अकाउंटेंट ने सेल्स का एंट्री भी 10,000 का किया। मतलब दोनों जगह पे 90,000 का एंट्री, 90,000 का एंट्री दोनों जगह पे स्किप हो गया गलती से। ट्रायल बैलेंस टैली होगा? यस, डेफिनेटली टैली होगा। दैट इज कंपेंसेटिंग एरर। ना, हाउ टू रेक्टिफाई? 4 स्टेप है। फर्स्ट, डिसाइड ओरिजिनल, दैट इज करेक्ट एंट्री। क्वेश्चन पढ़ के हमको पता करना है कि ओरिजिनल एंट्री क्या है। देन डिसाइड रॉन्ग एंट्री, जो अकाउंटेंट ने पास किया। थर्ड, रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। याद रखना, जो गलत है उसको हम उल्टा लटकाते हैं। तुम भी देखो बचपन में, या फिर तुम लोग के घर पे कोई ना कोई ऐसा रहेगा, कोई बच्चा नाटक करेगा, उसको बोले ए नाटक मत कर, नहीं तो वो अंकल को बुलाएंगे, वो तेरे को उल्टा लटका देंगे। ऐसा कब धमकी देते तुमको? जब मस्ती करोगे तब। मतलब इफ यू आर रॉन्ग देन यू विल बी रिवर्स, तो रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। अच्छा, तुमको रिवर्स करने आता है कि देखता हूं। राम अकाउंट डेबिट टू कैश, रिवर्स दिस एंट्री। जितेंद्र हो, ऑफलाइन दिख रहे हो। कैश टू राम, परफेक्ट। यस, इसका रिवर्स, कैश विल बी डेबिटेड एंड टू राम। कुछ सोचने का नहीं, कुछ दिमाग लगाने का नहीं, सीधा रिवर्स। तो सीधा कैसे रिवर्स करेंगे? बट नाउ फर्स्ट डिसाइड द ओरिजिनल एंट्री, करेक्ट एंट्री, नेक्स्ट रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। फोर्थ स्टेप, रिवर्स प्लस करेक्ट एंट्री will get rectified entry. ये अपना टारगेट है। जब हम लोग बोलते हैं कि रिवर्स प्लस करेक्ट एंट्री, इन दोनों को प्लस करना, मतलब रिवर्स एंट्री प्लस करेक्ट एंट्री, इन दोनों को प्लस करना, मतलब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आता है। कैसे? डेबिट डेबिट क्या होता है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक।
तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। डेबिट क्रेडिट। यहाँ डेबिट 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 नहीं होता, डेबिट प्लस डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट। ये सबको पता था, सिंपल सा है रे। देखो तुमको पता था, मैथ्स में तुम लोग करते थे प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ये जो मैंने अभी लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट? एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो डब्बा है, ये डब्बा बहुत काम का है। अब मैं कुछ अलग तरीके से पूछूंगा। डेबिट को बढ़ाना है तो तुम क्या करोगे? आई वांट आंसर इन डेबिट क्रेडिट। डेबिट को बढ़ाना है मतलब डेबिट को प्लस करना है तो क्या करोगे? डेबिट को माइनस करना है। डेबिट को माइनस करना है। किसी ने तो डेबिट दिया, आकांक्षा। ओके। क्रेडिट को माइनस करना है और क्रेडिट को प्लस करना है। किसी के अगर दिमाग में कुछ आया रहेगा ना तो एक सिंपल सा लॉजिक है। तुमको अगर किसी को कम करना है ना तो उसको ओरिजिनल का उल्टा कर दो। कुछ भी हो, क्रेडिट को कम करना है डेबिट, डेबिट को कम करना है क्रेडिट। अगर तुमको डेबिट को बढ़ाना है, हेलो, डेबिट को अगर बढ़ाना है तो डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट। याद रहेगा बच्चों? हाउ टू रेक्टिफाई। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमको इससे मतलब नहीं है कि वो कौन से टाइप का एरर है। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द एरर ही रेक्टिफाइड। ठीक है, फिलहाल तो अपने जो लेवल का पढ़ाई किया उस लेवल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जर्नल का होमवर्क दिया है, याद रखना। टाइप्स ऑफ एरर हो चुका है अपना। ये सब पता है रॉन्ग एंट्री क्या होता है। पोस्टिंग एरर्स, रॉन्ग पोस्टिंग। अच्छा बच्चों, व्हाट डू कास्टिंग? कास्टिंग मींस व्हाट? पोस्टिंग मतलब लेजर में, जर्नल से लेजर में पोस्ट कर दो। व्हाट डू बाय कास्टिंग? अकाउंटिंग? नहीं पता तो बताऊंगा मैं। हेलो। रॉन्ग पोस्टिंग? नहीं 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 नहीं। रॉन्ग पोस्टिंग मीन्स पोस्टिंग एरर। कास्टिंग का मतलब क्या होता है?
रेक्टिफाई करके सही एंट्री करना, नहीं रॉन्ग अमाउंट पे टैली। रियंस यू आर सो क्लोज। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। यस शुभम, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। का मतलब है रॉन्ग टोटलिंग। बच्चे याद रखना, पोस्टिंग का क्या होता है, जर्नल से लेजर में तुम जो पोस्ट करते हो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। लेजर में जो तुम लोग टोटल बोला है, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये मुझे नहीं था इस मॉड्यूल में ये सब चीज आ गया। देख लो, इसमें से अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ है तो देख लो, रीड कर लो एक बार। हर्ष, स्क्रीन स्क्रीन पे देखो। हो गया तो बोल देना। एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके, ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, पेज 2.95। इलस्ट्रेशन 1 करने का फिलहाल टाइम नहीं है, मतलब टाइम नहीं है, मतलब एरर में कुछ टफ पार्ट वो अपन आराम से करेंगे। तो पहला इलस्ट्रेशन 2। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट। 100 paid for furniture purchase has been charged to purchase account. First of all, we have to do working note.
देखो कैसे आएगा वर्किंग नोट, ध्यान दो। परफेक्ट। रॉन्ग एंट्रीज, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, ये वर्किंग नोट है बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेस। चलो एंट्री बोलो। फर्नीचर खरीदा 500। फर्नीचर टू कैश। दिस इज माई ओरिजिनल एंट्री। आगे क्या लिखा है? हैज बीन चार्ज टू परचेस अकाउंट। मतलब बता सकते हो अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास किया है?